142 की। कस्टमर हमारे आ रहे हैं और हम खड़े हैं DLF मॉल पर। ये दोस्तों देख ही सकते हैं आप, DLF मॉल है सेक्टर 18 का, जो कि अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख ही सकते हैं। तो चलिए नए कस्टमर को आ जाने देते हैं, तब तक हम यहीं खड़े होकर वेट करते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का दिन है सोमवार और हम आ चुके हैं नहा धोकर अपनी गाड़ी पर और हम खड़े हैं अभी सेक्टर 93 की रेड लाइट पर और हम जा रहे हैं अभी नाश्ता करने के लिए। आज हम पूरे दिन गाड़ी चलाएंगे, कम से कम 14-15 घंटे, और 15 घंटे गाड़ी चला करके दिखाएंगे कि आज हमने कितना काम किया, कितना हमें प्रॉफिट हुआ और कितना हमने CNG भराया और कितनी राइड हमारी। आज का पूरा कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग पे। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम खाना पीना खाते हैं और उसके बाद दिखाएंगे आपको कि पहली राइड कहाँ से मिलती है और कहाँ के लिए मिलती है, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले खाना पीना खाते हैं। तो फाइनली गाइस, हमें काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद, मतलब काफ़ी देर क्या, 2-3 घंटे हो गए इंतज़ार करते करते। हम 9 बजे के निकले हुए हैं और अभी 12:10 हो चुके हैं। अभी तक हमारे लिए पहली फर्स्ट राइड आ चुकी है हमारे पास, जो कि है सेक्टर 63 की। और हम जा रहे हैं अभी कस्टमर को पिकअप करने के लिए। कस्टमर हमारे यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है, तो लेकर के जाना है सेक्टर 63। तो चलिए हम लेकर के जाएंगे और वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाएंगे कि कितना टाइम लगा और आज कितना फेयर दिया। आज का दिन सोमवार है, तो चलिए लेकर के चलते हैं और पिकअप करने के वहाँ पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं कि आज कितना फेयर मिला। हमारे कस्टमर हैं और इनको लेकर के जाना है सेक्टर 63। तो चलिए पहले इनको बिठाते हैं और वहाँ लेकर के चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। फाइनली गाइस, हमने अपने कस्टमर को लाके उनकी कंपनी में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और ड्रॉप करने के बाद उनका जो फेयर बना था वो 190 रुपये, वो हमने ले लिया है। और उनको लाने में लगे हमारे लिए अब तक यहाँ पर 10 से 12 मिनट लगे, क्योंकि ज़्यादा पास में ही था, ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं था। तो उनको ड्रॉप करने के बाद अभी हम बाहर आके खड़े हुए हैं कंपनी के और अब इंतज़ार कर रहे हैं नेक्स्ट राइड आने का। तो देखते हैं कितनी देर में नेक्स्ट राइड आती है, तो फिर अपडेट देंगे, और नहीं आती है तब तक हम यहीं पे खड़े होकर वेट करेंगे। तो फाइनली गाइस, हमें आधा घंटा पौन घंटा इंतज़ार करने के बाद एक राइड मिल चुकी है, जो कि सेक्टर 4 की है। और हम वहाँ से एक राइड लेकर के आए थे सेक्टर 78 की, और यहाँ सेक्टर 78 से एक राइड मिली हमें आधा घंटा और इंतज़ार करने के बाद। तो अभी हम जा रहे हैं कस्टमर को पिकअप करने के लिए। कस्टमर हमारे दूसरी साइड खड़े हैं, तो अभी हम रेड लाइट पे आए हैं, सेक्टर 75 है ये, और यहाँ से हम पिकअप करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं पहले कस्टमर को पिकअप करके। दोस्तों हमारे कस्टमर आ चुके हैं और इन्हीं को लेकर के जाना है, तो चलिए पहले इनको बिठा लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। चलिए पहले बिठा लेते हैं। दोस्तों हमने इनको ला करके सेक्टर 18 पर ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद इनका जो फेयर बना था वो भी हमने ले लिया है, और अब हमने एक नई राइड उठा ली है, जो कि सेक्टर 142 की है। कस्टमर हमारे आ रहे हैं और हम खड़े हैं DLF मॉल पर। ये दोस्तों देख ही सकते हैं आप, DLF मॉल है सेक्टर 18 का, जो कि अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख ही सकते हैं। तो चलिए नए कस्टमर को आ जाने देते हैं, तब तक हम यहीं खड़े होकर वेट करते हैं। तो फाइनली गाइस, हमने अपने कस्टमर को DLF से पिकअप करके यहाँ पर लाके स्टेलर की बिल्डिंग में सेक्टर 142 में ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करने के बाद उनका जो फेयर बना था वो हमने ले लिया है, और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी में CNG डलवाने के लिए। CNG तो है, लेकिन और डलवा लेते हैं, जिससे कि अभी शाम के बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं, तो ज़्यादा शाम को दिक्कत ना होगी हमारे लिए, इसलिए हम अभी जाके गैस डलवा लेते हैं। तो शाम को काफ़ी देर तक हम चला पाएंगे गाड़ी, और देखते हैं गाड़ी में कितने रुपए की गैस आती है और कितना टाइम लगता है गैस डलवाने में, और उसके बाद देखेंगे कहाँ की राइड मिलेगी, वो आपको अपडेट देंगे। तो चलिए पहले गैस डलवाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। हमने गैस वगैरह डलवा ली है, और गैस वगैरह डलवाने के बाद अभी हमारे पास एक राइड आई थी, जो कि CNG पंप से ही मिली थी हमारे लिए, अम्रपाली ग्रेटर नोएडा की। तो हमने उनको ला करके यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप करने हमारे लिए लगे उनको आधा घंटा, और 250 रुपये की बुकिंग थी, वो हमने उनसे ले ली है। और हमारे पास से 900 मीटर से एक राइड और आई है, जो कि सेक्टर 4 गौर सिटी की है। तो अभी हम जा रहे हैं कस्टमर को पिकअप करने के लिए, तो दिखाते हैं आपको उस राइड में कितना फेयर मिलेगा और कितना टाइम। दोस्तों ये हमारे कस्टमर आ गए हैं, तो चलिए इनको बिठाते हैं, लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो फाइनली दोस्तों हमने उन मैम को ले जाकर के सेक्टर 129 में ड्रॉप कर दिया था, और ड्रॉप करने के बाद हमारे पास वहाँ से एक और राइड मिल गई थी, जो कि थी सेक्टर 122 की, और जो कि था काखागा। यहाँ पर एक कैफ़े करके है पार्थला के पास में, तो यहाँ पर लाके हमने उनको ड्रॉप कर दिया। और ड्रॉप करने के बाद अब हम इंतजार कर रहे हैं नेक्स्ट राइड आने का, कि कितनी देर में नेक्स्ट राइड आती है, फिर हम लेकर के चलेंगे। तो चलिए इंतज़ार करते हैं, जब नेक्स्ट राइड आती है तो फिर आपको अपडेट देते हैं। और इनको लाने में हमारे लिए लगे अभी 45 मिनट, और इनका जो फेयर बना था वो बना था 325 रुपये, क्योंकि काफ़ी दूर का डिस्टेंस था। सेक्टर 129 में थे और यहाँ पर 122 में लेकर के आए, तो इसलिए काफ़ी यहाँ पर
टाइम लग गया ज़्यादा हमारे लिए। तो अब देखते हैं कि हमारे लिए कहाँ की राइड मिलेगी, कहाँ की नहीं मिलेगी। कंप्लीट जानकारी देंगे तो बने रही वीडियो पे। तो चलिए नेक्स्ट राइड आने के बाद आपको अपडेट देते हैं। हमारे लिए यहाँ पर राइड तो मिली नहीं थी, तो हम आ गए यहाँ पर CNG डलवाने के लिए। और ये देखिए हमारी गाड़ी में CNG डाली जा रही है। और ये CNG पंप है सेक्टर 122 का, जो कि फार्थला का ये फ्लाईओवर है। और इसके पास में ये वाली CNG पंप है, IGL के पंप है। और यहाँ पर हम गैस डलवा रहे हैं। तो चलिए पहले गैस डलवा लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। तो फाइनली दोस्तों हमने अपनी गाड़ी में गैस वगैरह फुल करा ली थी। और गैस डलवाने के बाद हमारे पास एक राइड आई थी। थोड़े आगे बढ़ के हम जब चले तो सेक्टर 74 से एक राइड आई है, जो कि है सेक्टर हमारे लिए 52 की तरफ लेकर के जाना है। तो अभी हम आए कस्टमर की कॉलोनी, कस्टमर को पिकअप करने के लिए। तो दिखाते हैं आपको इस कस्टमर को छोड़ने में हमारे लिए कितना टाइम लगेगा और कितने फेयर मिलेगा, सब कुछ बताएंगे, बने रही वीडियो पर। तो चलिए दोस्तों पहले कस्टमर को पिकअप कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने उन मैडम को ला करके यहाँ पर सेक्टर 50 के सामने जूडियो का मॉल है, वहाँ पर ला के हमने ड्रॉप कर दिया है। और ड्रॉप करने के साथ साथ उनका जो फेयर बना था वो हमने अपने ऑनलाइन ले लिया है फ़ोनपे पर। और वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हमारे पास एक राइड और आ गई है वहीं जूडियो से ही, जो कि लेकर के जाना है हमारे लिए ग्रेटर नोएडा आम्रपाली की तरफ। तो चलिए अब हम जा रहे हैं कस्टमर को पिकअप करने के लिए। पिकअप करते हैं और लेकर के चलते हैं और फिर आपको दिखाएंगे उस वीडियो में कि हमें इसमें कितना टाइम लगा और कितना फेयर मिला, सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए पहले कस्टमर को पिक करते हैं। फाइनली दोस्तों ये हमारे कस्टमर है जो येलो कलर में कपड़े पहन के खड़े हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों ये हमारे कस्टमर है जो खड़े, इन्हीं को लेकर के जाना है। तो चलिए पहले हम इनको बिठा लेते हैं और लेकर के चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। चलो दोस्तों हमने अपने कस्टमर को कर दिया यहाँ पर ड्रॉप। और ड्रॉप करने के बाद अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट राइड के लिए। तो चलिए यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद दिखाते हैं आपको आगे की वीडियो। तो फाइनली दोस्तों हमने मैम को ला करके उनके सोसाइटी में ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद उनका जो फेयर बना था वो हमने ले लिया है। और इनको लाने में लगे हमारे लिए 50 मिनट। और अब हम जा रहे हैं, हमारे पास एक और नेक्स्ट राइड आ गई है जो कि जलालपुर बिसरक की। और हमें इनको पिकअप करना है ब्लू, जो कि अपने गौर सिटी से आगे एक है ब्लू सफ़ायर है, गैलेक्सी ब्लू सफ़ायर करके है बिल्डिंग, उसके नीचे से पिकअप करना है। तो चलिए हम पहले पिकअप करके लेके आते हैं और फिर उनको दिखाएंगे। तो फाइनली दोस्तों ये हमारे कस्टमर जो 2 लड़कियां आ रही, इन्हीं को लेकर के जाना है। तो चलिए पहले इनको बिठा लेते हैं और लेकर के चलते हैं और फिर दिखाते हैं आप। तो फाइनली दोस्तों उनको भी लाकर मैम को हमने यहाँ पर लाके ड्रॉप कर दिया, जो इनकी सोसाइटी है ये वाली, यहाँ पर लाके हमने उनको ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद उनका जो फेयर बना था 200 रुपीज़ वो हमने ऑनलाइन ले लिए। और लेने के बाद दोस्तों आज हमें कम से अभी का टाइम हो चुका है 8:18 हो चुके हैं। और आज इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, क्योंकि आज हमारा काम नहीं हुआ है। तो अभी हम ब्लॉग बंद करके हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग होता है यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।